सिर्फ 3 मिनट में आपको मॉक टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट है क्या। तो जो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी का प्रैक्टिस जो आप घर पे करते हो उसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। जैसे अगर कोई मैराथन दौड़ने से पहले उसकी प्रैक्टिस बार बार करता है, वही सिमिलर आप जो एग्जाम देने वाले हो उससे पहले जो आप प्रैक्टिस करते हो उसको मॉक टेस्ट बोला जाता है। मॉक टेस्ट आपको कब से लगाना चाहिए? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में जो आपका मॉक होगा, वीक में एक मॉक टेस्ट सफिशिएंट है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन होता जाए वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉक्स को बढ़ाना है। फिर वीक में 2, फिर 3, फिर डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। कितना मॉक टेस्ट सफिशिएंट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए? तो मिनिमम आपको 100 मॉक टेस्ट लगा के जाना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना उससे पहले। 100 मिनिमम है, उससे ज्यादा आप जितना ज्यादा जाओगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने ऐसे एस्पिरेंट भी देखे हैं जो कि 200-300 मॉक टेस्ट लगा करके एग्जाम में गए और उनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने खुद 150 मॉक टेस्ट लगाए थे। अब मॉक टेस्ट लगाना कहाँ से चाहिए? तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जहां से भी आप चाहो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको एसएससी जैसे एग्जाम के लिए मैं आपको बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो ऑनलाइन के लिए। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, तो आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना वो आपका फिक्स होना चाहिए। पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आपका सीक्वेंस डिसाइड होना चाहिए। पहले कौन सा अटेम्प्ट करना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और कितना कितना टाइम हर एक सब्जेक्ट में देना वो भी डिसाइड होना चाहिए। और हर एक मॉक को उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और एग्जाम में भी सेम आपको फॉलो करना है। उसके बाद आता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप मॉक टेस्ट लगा दोगे और छोड़ दोगे तो आपका मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं करेगा। आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको देखना है कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं, कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन आपसे बना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, किसमें आपका ज्यादा टाइम लगा है, टॉपर्स ने कितना टाइम लगाया है, एवरेज बच्चों ने कितना टाइम लगाया है, उसका डीप एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। साथ में आपके पास एक मॉक की कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आप वैसे क्वेश्चंस को डाल सको जो आपसे नहीं बना हो, जो आपको ज्यादा टाइम टेकिंग हो, वैसे क्वेश्चंस को अपने मॉक की कॉपी में सब्जेक्ट वाइज लिख लेना है और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ये मॉक के बारे में कंप्लीट डिटेल है। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, मंथ एंड सेल। तो अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बुक पास परचेस नहीं किया है तो इसका फायदा उठा सकते हो, और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आप फायदा उठा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और अपना सिलेक्शन पक्का करो।